प्लीज स्टॉप इट, छोड़ो उसे, छोड़ो। ते भागती हुई उन सबको जंकुक के पास से हटाती है और उसे बचाती है और रोने लगती है। जंकुक, जंकुक तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये सारी चोट मेरी वजह से लगी है तुम्हें। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम सॉरी। ऑफिसर्स प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है, प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। देन ये सब कुछ सुन के जंकुक और सारे ऑफिसर्स हंसने लग जाते हैं। आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैम आपको शायद पता नहीं है, जेके सर के कहने पे ही हम यहाँ आए हैं। जेके? जेके को मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जेके जियोन जंकुक इस कोरिया के सबसे बड़े माफिया। व्हाट? मतलब तुम हमारे कॉलेज में जो? हाँ प्रिंसेस, मैं तुम्हारे कॉलेज में आया था और तुमने मुझे नहीं देखा, बट मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मतलब मैंने एक माफिया को थप्पड़ मार दिया। हाँ, इट्स ओके प्रिंसेस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी हर जुल्म, हर तकलीफ तुम्हारा मैं सह सकता हूँ। क्या बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ ऑफिसर्स आप जाइए। इट्स ओके सर, ओके बाय। बोलो ना प्रिंसेस, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ वो मुझे अब झूठ मत बोलना, बोलो। हाँ मैं 1 महीने से तुम्हारे साथ में हूँ तो मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी फीलिंग आ गई थी, और जब अभी तुमने मुझे जाते टाइम पे किस किया तो मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। I think I love you Jungkook, I love you so much Jungkook, I love you so much, I love you too my princess, I love you too, I love you more. जंकुक मुझे ना मॉम डैड के पास जाना है, उन्हें भी तो बताना पड़ेगा ना, वो मेरी फिक्र कर रहे होंगे। इट्स ओके प्रिंसेस, तुम्हारे मॉम डैड को सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ कब? तो अभी जब ते पिछले 1 महीने से यहाँ पे है जंकुक के पास में, तभी जंकुक ने ते के पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया था एंड वो लोग उनके रिलेशन के लिए एग्री भी थे। हो जंकुक आई जस्ट लव यू, आई लव यू टू प्रिंसेस। बिल्ले की शक्ल के आदमी, तेरी हिम्मत कैसी है मुझे यहाँ उठा के लाने की? तेरी तो मैं। हाँ ये कैसी आवाज है? ये तो जिमिन की आवाज लग रही है। देन वो दोनों बाहर जाके देखते हैं तो जिमिन और शुगा दोनों लड़ रहे होते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिल्ले की शक्ल के आदमी? तेरी तो आज खैर नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ उठा के लाने की? शुगा ये क्या हो रहा है? अरे यार जंकुक, जैसे तुम ते को उठा के लाए, तुम लोगों की रिलेशन चल गया, मैंने सोचा मैं भी उठा के ले आता हूँ, शायद मेरा भी कुछ भला हो जाए, बट ये तो मुझे मार रही है। इसे तो मुझसे डर ही नहीं लग रहा। क्यों डरूं मैं तुझसे? तेरे बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी से कोई डरता है? मतलब ऐसे कोई खौफ ही नहीं है कि मैं माफिया हूँ। क्या तुम माफिया हो? देन पे सब कुछ बताती है जिमिन को। ओह गॉड, तो तुम लोग माफिया हो? मैं तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी और तुम खुद ही मुझे उठा के ले आए। वाओ ग्रेट यार। देन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड एक दिन प्रिंसेस जंकुक बताओ ना, अब हम कब शादी कर रहे हैं? शादी बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीक हम दोनों शादी करेंगे। ओके ओके आई एम सो हैप्पी। देन तभी जेके के पास किसी का कॉल आता है एंड वो इमीडिएटली वहाँ से जाने लगता है। क्या हुआ जंकुक, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों जा रहे हो इतनी रात में? प्रिंसेस मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ अभी मुझे जाना होगा, मैं तुमसे सुबह आके मिलता हूँ, तुम रेस्ट कर लेना। देन जंकुक वहाँ से चला जाता है सडनली।
कॉल आती है कि जंगकुक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है एंड देन ते हॉस्पिटल जाती है। हाँ, जंगकुक जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ जंगकुक? प्लीज होश में आओ जंगकुक, प्लीज होश में आओ। आप इनकी कौन है? डॉक्टर, मैं इनकी फियांसे हूँ। सो अभी इनका कुछ पता नहीं है ये कब तक होश में आएंगे। इनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी है। आई थिंक हमने पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। आई थिंक ये एक्सीडेंट करवाया गया है। व्हाट? और इनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी है, इससे हम कुछ कह नहीं सकते कि मतलब ये कब तक होश में आएंगे। अपने आप को संभालो बेटा, जंगकुक ठीक हो जाएगा जल्दी। पर कैसे संभालूं मॉम डैड? देन कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ते जंगकुक को घर भी ले आती है। देन वो उसे होश आता है तब पता चलता है कि जंगकुक लिटिल स्पेस में चला गया है। तुम कौन हो? तुम मेरी मम्मा हो? नहीं नहीं जंगकुक, मेरा नाम जंगकुक है। हाँ, तुम्हारा नाम जंगकुक है और मैं प्यार से तुम्हें कुकी बुलाती हूँ। कुकी, वाह कितना प्यारा नाम है। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरी मम्मा हो? नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। मेरा नाम ते है और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तो फियांसे क्या होता है? फियांसे मतलब मेरी तुमसे शादी होने वाली है। शादी होने वाली है? शादी तो बड़े हो जाती तब होती है, पर मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, तो मेरी शादी कैसे होगी तुमसे? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? देन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ते जंगकुक को बहुत याद दिलाने की कोशिश करती है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर एक दिन जिमिन एंड शुगा ते और जंगकुक से मिलने के लिए आते हैं। कुकी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, पर आपकी शक्ल बिल्ली जैसी क्यों है? अरे यार। हेलो चिमचिम। हेलो कुकी, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देन वो लोग ऐसी बातें करते हैं, तभी जिमिन एंड शुगा कुछ हरकतें करने लगते हैं। शुगा, क्या कर रहे हो तुम? मुझे बीवी प्लीज एक किस दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सबके सामने। हाँ तो क्या हुआ, प्लीज दे दो ना प्लीज। देन जिमिन शुगा को किस करने लग जाती है। हाँ, आपको शर्म नहीं आती? आप दोनों मेरे सामने, छोटे बच्चे के सामने किस कर ले हो? हाँ, हम लोग किस कर सकते हैं बिकॉज हम लोग फियांसे हैं, मतलब हम दोनों शादी करने वाले हैं ना। शादी करने वाले हैं तो तेरे और मेरी भी शादी होने वाली थी, तो क्या हम भी किस कर सकते हैं? हाँ जंगकुक, वो हेलो कुकी, कैसे हो तुम? हाँ जी, आप मैं लीसा, जंगकुक की आंटी। हेलो जंगकुक, पहचाना मुझे? आप तो वही गंदी आंटी हो ना? देखे ते आंटी ना मुझको मारती थी, ते मुझको बहुत मारती थी। अरे जंगकुक, भूल जाओ ना बचपन की बातें। आप देखो ना ते बेटा, अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों जैसा इसको रखा, तो डांटना भी तो पड़ता है ना जब बच्चे कोई शैतानी करते हैं। और जंगकुक कैसे हो? अंकल, अंकल तो जंगकुक को बहुत पसंद है, अंकल तो कुकी को बहुत पसंद है। सो ये जंगकुक के अंकल और आंटी हैं लीसा एंड जयहोप, जो कि जंगकुक बचपन में इनके साथ ही रहता था अपने मॉम डैड की डेथ के बाद। और उनके मॉम डैड की डेथ लीसा ने ही करवाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। एंड तब से वो जंगकुक को बहुत परेशान करती थी, उसे मारती पीटती थी बचपन में। इसी वजह से वो तो जब थोड़ा समझदार हुआ देन उसने माफिया गैंग ज्वाइन कर लिया और तब से वो माफिया है। ओ बेटा जंगकुक, तुम्हारे एक्सीडेंट की सुन के मैं तो घबरा ही गई थी। क्योंकि बेटा अब तुम ठीक हो ना? यस अंकल, बिल्कुल अच्छा है। तो बेटा तुम कुकी का ख्याल रखना। ओ कम ऑन जयहोप, हम जंगकुक को ऐसी कंडीशन में यहाँ अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकते ना? तो बेटा इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम कुछ दिनों तक यहाँ रह सकते हैं?
हमें जंको की काफ़ी फिक्र होती है ना, इस वजह से। या ऑफ कोर्स आप ये घर है आंटी, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तो ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी, पार्ट देने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, आई नो। इसका नेक्स्ट पार्ट, आई मीन लास्ट पार्ट, मैं 2 दिन बाद अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, आई एम सॉरी फॉर लेट। आपको पता है मेरी प्रॉब्लम चलती रहती है इस वजह से। सो ओके आर्मी, बाय, लव यू, सारंग यू एंड कीप सपोर्टिंग मी।